कहानी की स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है माउंटेन सी, वो नॉवल जिसमें गॉड अपीयरेंस होते हैं। जब मैं जागा तो मैं किसी तरह एक नॉवल के अंदर पहुंच गया और एक टाइगर बन गया और माउंटेन सी का देखते जहाँ पे तेज हवा चल रही होती है और हमें एक जानवर का डेड बॉडी को देखकर एक शख्स कहता है उसे बिना एक भी भौंकने के मार डाला गया और बिना कोई निशान छोड़े चला गया। वो कोई नॉर्मल जानवर नहीं है। और एक और शख्स आते हुए कहता आपने जो फंदा और जाल लगाया था वो भी बिल्कुल सही सलामत है, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने उसे सही जगह पे रखा है। तो दूसरा कहता अगर वो उससे बच भी गया होता तो अभी उसके कुछ निशान होते, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो तीसरा कहता मान साहब मैंने पहली बार इतना चालाक जानवर देखा है, चलो अभी माउंटेन से नीचे चलते हैं। मान साहब कहता शांत हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। और अपने मन में कहता डैमेट क्या हम उसके जाल में फंस गए, अगर हम अभी चले गए तो हमें खा लेगा, लेकिन हम यहाँ नहीं रुक सकते। और उनसे कहता चलो नीचे चलते हैं, जाल यहीं छोड़ दो, हम इसे कल वापस लेने आएंगे। घाटी तक पहुँचने से पहले ग्रुप में ही रहना, बो को पहले से ही तैयार रखना, तभी एक पे अटैक हो जाएगा जिससे मानसन काफी हैरान रह जाता है। और हम एक टाइगर के पंजे को देखते हैं जो उसे जान से मार देता है और उस टाइगर से काफी डेडली ऑरा निकल रहा होता है, उसको दूर की ओर फेंक देता है। और यही हमारा स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। इससे वो सभी बंदे हड़बड़ा जाता है, एक का तो हाथ तक कांपने लगता है, वो एरो को लोड नहीं कर पा रहा होता। तभी टाइगर जबरदस्त दहाड़ लगाता है, अपने कुलों के साथ उसे भी जान से मार देता है। और शख्स को देखते जो काफी जख्मी होता है, कहता है जैसा की उम्मीद थी, हमने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था। ये जरूर सनगुन होगा माउंटेन का ऑनर। हम देखते एमसी से जबरदस्त ऑरा निकल रहा होता है और वो उसी शख्स को घूर के देख रहा होता है। फिर हम एक छोटे से टाउन को देखते हैं जहाँ पे कोई कहता है आपने कहा कि आज वो दिन है। दूसरा इससे हामी भरता और पहला वाला कहता है तुम जानते हो वो बलि जो सनगुन को चढ़ाई जाने वाली है, सनगुन और कोई नहीं हमारा ही एमसी है। दूसरा कहता हाँ आज वही रात है। पहला वाला कहता है इस बार किसी ऑफर दिया जाएगा। तो दूसरा कहता है क्या बेग जिया फैमिली में कोई गुलाम नहीं है, चमकीले नीले बालों और नीले आंखों वाली लड़की, बिल्कुल ये घोस्ट जैसी। तभी हम नाइट का सीन देखते और एक शख्स कहता है यंग मास्टर। हम देखते वहाँ पे एक छोटी सी लड़की तो एक ओल्ड वुमन होती है। यंग मास्टर कहता है बहुत ही बढ़िया काम, आपको यही रहना चाहिए नैनी। और छोटी लड़की से कहता है मेरे पीछे आओ, जिससे वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। इससे यंग मास्टर भड़क जाता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे पीछे आओ। इससे वो लड़की कहती है हाँ। फिर हम देखते अपने घर से बाहर रहता, बाहर एक पालकी होता है जिसमें उसे बैठा दिया जाता है, वहाँ से ले जाया जा रहा होता है। वो लड़की भी डर से कांप रही होती है। अभी हम माउंटेन का सीन देखते हैं जहाँ पे वो पालकी को लाया होता है और वो सभी काफी डर डर के ऊपर की ओर जा रहे होते हैं। अभी एक जगह जाके वो सभी रुकते हैं और पालकी को वहीं पे रख के भागने लगते हैं। कुछ देर बाद वो लड़की पालकी से बाहर आने लगती है और बाहर आते हुए माउंटेन को देखते हुए कहती है वाह ये तो सच में बहुत ही बड़ा है। कहती अरे बाप रे ये बेवकूफ, तुम्हें जल्दी से सनगुन से मिलोगी इसलिए बेवकूफी मत दिखाओ, तुम्हें अच्छे से रहना होगा ताकि वो गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि तुम ही हो जो सनगुन की दुल्हन बनोगी। और एक माउंटेन के अंदर जाने लगता और हाफते हुए कहती है बहुत ही अंधेरा है। हाफते हुए कहती है मैं काफी डरी हुई हूँ, मैं अब और नहीं सह सकती। तभी उस लड़की को आवाज आता है तुम कौन हो, जिसे डर के कारण उस लड़की की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं और वो कांपते हुए आगे की ओर बढ़ रही होती है और डर के कारण वहीं पे गिर जाती है। उसे फिर से आवाज आता है मैंने कहा तुम कौन हो। वो लड़खड़ाते हुए कहती है मैं मिस्टर सागन की। वो लड़की कहती है मैं चोआ हूँ जो मिस्टर संगुन से आपकी दुल्हन बनकर शादी की है, मेरे हस्बैंड। इसे सांगुन उसे देखता है और चोआ ब्लश करते हुए कहती है मैंने उसे बता दिया। अभी सांगुन अपना पंजा उठाता है और उन दोनों की नजर आपस में मिलते हैं। अच्छो हिम्मत करते हुए कहती पहले तो मेरी बहन ने कहा कि वो बीमार है, लेकिन मुझे तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए हिम्मत रखना होगा, तो प्लीज मेरा ख्याल रखना हस्बैंड। ये सुन के सांगुन दहाड़ने लगता है। इसे चोआ डरते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेती है। सांगुन दहाड़ लगाते हुए कहता है यहाँ से तुरंत निकल जाओ, मुझे परवाह नहीं कि वो प्रीस्ट है या वुमन। इसे चाव को बुरा लगता है, वो फूट फूट के रोने लगती है। सांगुन कहता है तुम क्यों रो रही हो, लेकिन चोआ रोना बंद ही नहीं कर रही होती। इससे सांगुन कहता है डैम इट, कहता प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, लेकिन चोआ अभी भी चुप होने का नाम नहीं ले रही होती। इसे सांगुन में इरिटेट हो जाता है और कहता मुझे लोगों की रोने की आवाज से नफरत है। उसे समझाते हुए कहता प्लीज रोना बंद करो, ठीक है अचानक तुम रोने क्यों लगी। चोआ अभी भी रो रही होती है, फिर कहती लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो। इसे सांगुन हाफी भरता है, उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है काफी रात हो चुकी है, तुम्हें आज यहीं पे रुकना चाहिए। चोगा कहती कि आप सच में ऐसा कह रहे हो। सांगुन कहती है हाँ। फिर सांगुन को काफी अजीब सा लगने लगता है क्योंकि सांगुन के हाथ में चोगा को नोजी लग जाता है, इससे वो हंस रही होती है और सांगुन इससे काफी मासूम सा हरकत करने लगता है। तभी हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, चोगा वहीं पे सो जाती है। सांगुन कहता है सच में तुम कितनी शांति से सो रही हो, इस दुनिया में इतनी बर्फ जैसी सफेद बाल होना काफी यूनिक है, व्हाइट बाल बिल्कुल घोस्ट जैसे। एक औरत जो ब्लड कर्स का यूज करती थी और आखिर में खुद ही कर्स हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसके जैसे कमजोर बच्ची गहरे समुद्र में रहने वाली इतनी डरावना भूत बन गई। फिर व्हाइट ब्लड घोस्ट का खून एक मोल एलेक्जर है जिसे सभी जानवर पाना चाहते हैं और अपने आप से कहते हैं मुझे अपने गुस्से पे काबू रखने में दिक्कत होती है, इसलिए मुझे तुम्हारे पास रहना खतरनाक हो सकता है, एक बच्ची जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी चोआ भी जाग जाती है और कहती हस्बैंड आप जाग गए और खुश होते हुए कहती आप याद आ जाइए हमारी पहली रात थी।
थी। क्या ये सही नहीं है मेरे हस्बैंड? सनगुन उठते हुए कहता तुम ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो? सुबह का सूरज निकल आया, अब तुम्हें अपना घर वापस जाना चाहिए। चोको कहती लेकिन मैं घर नहीं जा सकती। उसने कहा था कि अगर मैं कभी घर वापस आऊंगी तो मुझे सुगर की तरह पीटेगा। सनगुन कहता कौन था, किसने कहा कि? चोवा कहती जिंजर हाउस के मास्टर बे। इससे सनगुन काफी हैरानी से अपने मन में कहता क्या ये वो हो सकता है कि शिकारियों को भेजने वाले लोग निचले गाँव के थे? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये बच्ची एक जिंदा बलिदान है। चोवे कहते प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे कपड़े धोने में महारत हासिल है, मुझे खाने पीने को लेकर भी कोई नखरे नहीं है। वैसे तो आप खुद हर चीज में माहिर है, लेकिन सनगुन अपने मन में कहता अगर मैं इसे वापस शहर भी भेज दूं तो शायद उसे फिर से बाहर निकाल दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। चलो इसके बारे में ना सोचो। उसको एक आइडिया आते हुए कहता ठीक है, और सतर्क होते अपने मन में कहता मैं उसे बेग गाँव के अलावा कहीं और भेज सकता था। और अगर मैं इसे कुछ जड़ी बूटी दे दूं जिन्हें अच्छे दाम पे बेच सकती है तो ये अपने दम पर जिंदगी जी सकती है। अपना तारीफ करते हुए कहता मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ। और चोवा से कहता है मेरे पीछे आओ। और कुछ समय बाद सनगुन उसके लिए एक जड़ी बूटी लेके आता है, उसे दे देता है, जिसे चोवा कहती है ये क्या है? सनगुन कहता है ये जंगली जिनसिंग की जड़ें हैं, इसे ऊंची कीमत में बेचा जा सकता है, इसे लेकर अगले गांव में जाओ, बेग गांव में नहीं। चाओ कहता लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। इससे सनगुन हैरानी से कहता मैं तुम्हारा हस्बैंड कब बन गया? बकवास करना बंद करो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, इतना तो तुम्हारे सिर के छत के लिए काफी है, इसलिए इसे मत खोना। चोवा उसे लेते हुए कहते मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे बस मेरा हस्बैंड चाहिए। तभी चोवा उसे देखती रह जाती है क्योंकि सनगुन काफी गुस्से में आ जाता है। कहता मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो। मन में कहता मैं बैक्सन का निर्दय रूलर हूँ, वो जो डिवाइन बॉडी बनाएगी और डाव को हासिल करेगी। और वहाँ से जाने लगता तभी चाओ कहता हस्बैंड। सनगुन कहता तुम मेरी वाइफ नहीं हो। चाओ कहते मुझे तो पहाड़ से उतारने का रास्ता भी नहीं पता, फिर उनगोल गाँव जाने का रास्ता। सनगुन अपने मन में कहता इससे छुटकारा पाना कितना झंझट भरा काम है। और झुकते हुए कहता चढ़ जाओ। इसे चाओ कहती है सच में? सनगुन कहता मैं इसे दोबारा नहीं कहूंगा। रोज जाने के लिए तैयार हो जाती है, सनगुन के आंखों को पकड़ती है और फिर उसके आंखों पे चढ़ती है, उसके ऊपर चढ़ने लगती है। इसे सनगुन कहता है आराम से। और चाओ उसके आंखों के ऊपर से चढ़ने लगती है, जिससे वो अपने मन में कहता है क्या तुम किनारे से ऊपर नहीं चढ़ सकती थी? तभी चाओ अपने सामने देख के हैरान रह जाती है और कहती है वाओ। और काफी खुश होते हुए कहते मैं सबसे पहले तुम्हारे ऊपर की सवारी करूंगी। इसे सनगुन भी चिढ़ते हुए कहता तुम लिटल। और चाओ कहती चलो चले हस्बैंड। इसे सनगुन वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और कहता मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। और कुछ समय बाद वो लोग गाँव पहुँच जाते हैं। सनगुन कहता है ये है उनगोल गाँव। चाओ कहती है वाह ये तो बिल्कुल नितम जैसा दिखता है। उसे कानों को खींचने लगते जिससे सनगुन कहता है खींचना बंद करो, मेरे कानों में दर्द हो रहा है। इसे चाओ छोड़ देती है और कहती मुझे माफ कर दो। उसे देखते हुए फिर उसे लिपट जाती है और हंसने लगती है। इसे सनगुन भी काफी हैरान हो जाता है और कहता मुझे गले मत लगाओ, दूर हट जाओ। चाओ उस पे से उतर जाती है और सनगुन जाते हुए कहता है ठीक है जब तक मजा आया, अच्छा लगा, अलविदा, चलो आप कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तभी चाओ उसको पूंछ पकड़ लेते और कहते मुझे अकेला मत छोड़ो। इसे सनगुन के पूरे बॉडी को झटका लगने लगता है और कहता हे जानवर का पूंछ बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तुम्हें पता है? चाओ कहती यही तुम्हें मिलेगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? सनगुन कहता है इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं है। चाओ कहती अब जब हमारी पहली रात बीत चुकी है तो तुम्हें अपनी पत्नी का ख्याल रखना ही होगा। सनगुन कहता आखिर जानवर और इंसान आपस में शादी कैसे कर सकते हैं? जिन चीजों को तुम नहीं समझते उसके बारे में बात मत करो। चाओ कहते लेकिन चाओ की शादी माउंटेन टाइगर से हुई है, इसलिए तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। इसे सनगुन का पसीने छूटने लगता है और कहते हैं मैंने तुम्हें अभी अभी जंगली जानसिंग दिया है। और बताया जाता है जानसिंग रूट बहुत ही महंगी और दवाई बनाने के लिए भी यूज होती है। सनगुन भी हैरानी से कहता है इस बच्ची की पावर में ऐसा क्या खास है? और चाओ से कहते तुम इसे बेचकर अच्छा जीवन जी सकती हो। चाओ से फेंकते हुए कहते मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे घास या जरों की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सनगुन अपने मन में कहता तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो अनमोल है, मुझे इसे खत्म करना ही होगा। मैं इस मेथड का यूज नहीं करना चाहता था लेकिन अब कोई चारा नहीं है। और पोलाइट होते हुए कहता जाओ और गाँव में जंगली जेनसुन को बेच दो। चाओ कहती है बेच दूं? सनगुन कहता हाँ तुम इसे बेच के शादी भी कर सकती हो, इस तरह तुम जिंदा रह पाओगी। इसे चाओ खुश हो जाती है और कहती शादी ठीक है मैं कर दूंगी, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी, कहीं मत जाना। सनगुन कहता ठीक है आराम से करो, अपना पूरा टाइम लेना। और वो वहाँ से जाने लगती है, तभी आगे बढ़ती हुई गिर जाती है और इससे हंसने लगती है। सनगुन कहता अरे नहीं। तभी हमें ग्रैंडपा को देखता है और वहाँ पे कोई कहता है ग्रैंडपा मैं इसे बेचने आई हूँ। और वो चाओ को देखते हुए कहता क्या, और वो काफी ज्यादा उससे डर जाता है और खुद को संभालते अपने मन में कहता मुझे लगा था कि ये एक भूत है। और उससे कहता तो तुम यहाँ कुछ बेचने आई हो, ठीक है चलो देखते हैं। और जानसन को देखते हुए कहता क्या ऐसा हो सकता है? तो कहता बच्ची तुम्हें ये कहाँ से मिला? चाओ कहते मुझे ये मेरे पति ने दिया है। ग्रैंडपा कहता तुम्हारा हस्बैंड? चाओ कहते हाँ मुझे इसे बेचना होगा और शादी करनी होगी। ग्रैंडपा कहता ये तो 300 साल से भी ज्यादा पुरानी लगती है, लगता है इस बच्चे को इसकी अहमियत का अंदाजा भी नहीं है। फिर वो देखने में भी बेवकूफ लगती है, उसे ठगना तो बिल्कुल ही आसान होगा, फिर मैं बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन चाओ अपनी सोच में गुम होते कहती हमें किस तरह की शादी करनी चाहिए। और हाफिले तो अपने मन में कहता मैं क्या सोच रहा था, मैं इतने छोटे बच्चों को कैसे बेवकूफ बना दिया। उससे कहता सूट हाथ मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तुम्हें इसे रिच किम के घर ले जाना चाहिए। जाओ और कहो कि फार्मासिस्ट जो एल्सिम ने
तुम्हें ये जंगली जिनसिंग बेचने के लिए भेजा है। इसे चाहो झुकते हुए कहते थैंक यू। जिलसेम कहता ठीक है, अपना ध्यान रखना। दूसरी तरफ सानगिन को देखते जो अपने आराम से सो रहा था और कहता यही तो चाहिए। शांति से खाया गया मीट यकीनन सबसे टेस्टी होता है। दुनिया ऐसी ही होनी चाहिए, एक ऐसी दुनिया जिसमें दुख सिर्फ बेवकूफी पर ही आती है। सोचा जाए तो क्या मैं भी विक्टिम नहीं हूँ? मैं तो लगभग उस छोटी लड़की की वजह से पवित्रता ही खो बैठा था, है ना? लेकिन अगर वो वापस आने में कामयाब हो जाती तो क्या होगा? और कहता छोड़ो भैया, खुद को संभालते हुए कहता नहीं नहीं, मैं एक माउंटेन टाइगर हूँ, मैं किसी छोटी बच्ची से लगाव नहीं रख सकता। तभी कोई कहता क्या तुम्हें चिंता नहीं है? इसे सनगुन भी हैरानी से कहता उस बच्ची के बारे में क्या? मिस्टीरियस आवाज फिर से कहते मैं उस बच्ची की बात नहीं कर रहा हूँ। सुनगान कहता मतलब मुझे सच में जिनसांग को लेकर चिंता होती है। जुनसांग कहता मतलब ये सच है कि मुझे जिनसांग को लेकर चिंता होती है। मिस्टीरियस आवाज कहती है सच में कीमती जंगली जिनसांग को खो देना या बुरे इरादे वाले लोगों से ठगे जाना, लूट और किडनैपिंग का शिकार होना, इतना ही नहीं वो इसके लिए बच्चे को जान से भी मार सकते हैं। इसे सनगुन काफी हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ कोई कहता मिस्टर डैगम, मिस्टर डैगम। डैगम भड़कते हुए कहता खाना खाते समय मुझे परेशान मत करो, मेरे पास शराब खत्म हो गई, ये क्या हो रहा है? और एक बंदा कहता फार्मर्स उल चिलसिम की सिफारिश पर एक बच्ची जंगली जिनसांग को बेचने आई थी। इसे वो भी हैरानी से कहता विल जिनसांग। और उसे देखते हुए कहता अरे नहीं, ये तो एक खजाना है, मैंने इससे पहले कभी भी इतना बड़ा जंगली जिनसांग नहीं देखा। एक बच्ची का हाथ ये कैसे लगा? बर्फ जैसी सफेद बाल, ये हो सकता है। उससे कहता छोटी बच्ची क्या तुम एक गुलाम हो? चाओ कहती आपको कैसे पता चला? और उसे भड़कते हुए कहता जिस गुलाम को बलि के लिए भेजा गया था वो अभी भी जिंदा कैसे है? तुम जरूर भाग आई हो क्या? ये जंगली जिनसांग भी तुमने कहीं से चुराया था? चाओ कहती आप गलत है, मेरे पति ने मुझे ये दिया था। डैगम कहता तुम्हारा हस्बैंड, झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस जंगली जिनसांग को ले लो और उसे यहाँ से बाहर निकाल दो। उसका सर्वेंट कहता ठीक है सर। चाओ से कहता वो मुझे दे दो। चाओ कहती तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था। गुलाम कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने मन में कहता वो तो टस से मस नहीं हो रही, ये किस प्रकार की स्ट्रेंथ है? चाओ पे अटैक करते हुए कहता उसे दे दो। डैगम कहता डैमेज तुम्हें बस वो चीज मुझे देना था जो तुमने चुराई थी, मैं तुम्हें जाने देता। ये मुसीबत तुमने खुद अपने ऊपर लाई है, चाहे जबरदस्ती क्यों ना करना पड़े, मुझे जिनसंग ला कर दो। इसे वो सर्वेंट डंडा उठा लेता कहता तुम बीच। चाओ रोते हुए कहते मैंने तुम्हें बताया ना मैं ये नहीं चुराई हूँ। और वो अटैक करते हुए कहता चलो देखते हैं कि तुम कितना जिद्दी हो। कुछ समय बाद देखते हो आगे बढ़ने लगते हो, कहती दर्द हो रहा, मैं क्या करूँ? आपने मुझे जो जंगली जिनसंग दिया था वो मुझसे ले लिया गया। और जब वो गाँव से बाहर आते तो वहाँ पे वो नहीं होता। इसे वो हैरानी से कहती हस्बैंड तुम कहाँ हो? और चीखते हुए कहती हस्बैंड मैं वापस आ गई हूँ हस्बैंड। तभी आगे को बढ़ने लगती है, फिर एक जगह रुक जाती है क्योंकि हम देखते उसको चारों तरफ से इविल स्पिरिट घेर लेते हैं। कहते हैं इसमें से खून की गंध आ रही है। तो कोई कहता है कितनी प्यारी खुशबू है। तो कोई हंसते हुए कहता है तुम में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है बच्ची। कोई कहता नहीं लगता तुम बिल्कुल ही अकेली हो, बेचारी ये बहुत ही दुखी लाचार है ना? इधर आओ, हम हमेशा साथ रहेंगे, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ अच्छी बच्ची इधर आओ, बिल्कुल सही, तुम ऐसा ही करते रहो। और उसे खाने के लिए आगे बढ़ता कहता 4 साल की बॉडी। तो उस पर अटैक हो जाता है। सांगिन वहाँ पे आते हुए कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम होते कौन है उसे घूरने वाले? एनर्जी अटैक बनाते हुए कहता कौन था? ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? चाओ अपने पीछे मुड़ के देखती है तो सागुन कहता बता मुझे ये सब किसने किया? इससे चाओ सागुन को पकड़ लेते उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके आंसू के बूंद जमीन पे गिरते हैं, वो फूट फूट के रोने लगती है। दूसरी तरफ पैसे को देखकर डैगम कहता तुमने अच्छा काम किया, ये लो तुम्हारे लिए है। स्लेव कहता चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपने आदमी को ठीक बाहर तैनात कर रखा है, अगर वो जंगली जानवर के लिए आएंगे तो भी उसके पास नहीं पहुँच पाएगी। और हंसने लगता है। बेसुन कहता बहुत ही बढ़िया, शानदार, अब तुम जा सकते हो। और अपने मन में कहता ये वाला तो और भी बढ़िया है। वो स्लेव भी पैसे लेके बाहर आ जाए तो अपने मन में कहता इससे मेरा पेट कुछ महीने तक भरा रहेगा, क्या मुझे पहले बाहर जाना चाहिए? और हंसने लगता है। तभी उसे घुराने की आवाज सुनाई देता है जिसे वो सामने की ओर देखता है। और हमने डोर से रोशनी निकलने लगता है जिससे हैरानी से कहता क्या? तभी वो डोर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इससे वहाँ पे धूल हो जाता है और बंदे कहने लगते हैं वो कौन है, ये क्या हुआ, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि इस घर में कदम रखे? तुम मरना चाहते हो है ना? और चाव को देखते हुए कहता तो ये तुम हो? ये कमीनी फिर से लौट आई। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें काफी पीटा है, लेकिन लगता है कि आप तुम्हें पीट पीट के मार देने में मुझे खुद को ठकाना पड़ेगा। तभी सागुन कहता उसे मारो, और अपनी कौन सी आर्मी से? वो सभी सागुन को देख के काफी घबरा जाते हैं। डैगम भी बाहर आते हुए कहता इतनी रात को कौन हंगामा मचा रहा है? चुप रहो, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। जब एक बंदा जाकर उसके पीछे गिरता जिससे वो अपने सामने को देखते ही रह जाता है। और उस स्लेव के हालत को देखते जो एक ही बार में बेहोश हो जाता है। सागुन कहता क्या तुम थे वो कमीना जिसने इस बच्ची को हाथ लगाया था? और वो सभी डर के मारे अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहे होते। और डैगम भी हैरानी से उसे ही देख रहा था। सागुन कहता है बदमाशों का एक गिरोह। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता सभी बंदे कांपने लगते हैं। सागुन कहता है एक बच्ची को
जीतने के लिए ग्रुप बनाना, तुम सब घटिया किस्म के नीच इंसान हो। अब गुस्से में अपने पंजे को पटकता है जिससे वो बंदा चीखने लगता है। अपने पंजे को उठाते हुए कहता है तुमने इस बच्चे को जितना भी मारा है उसका बदला चुकाना होगा। चाहे आगे बढ़ते हुए कहती हस्बैंड नहीं, और वो शख्स के बीच में आते हुए उसे रोकने लगती है और कहती है मैं तुम्हें हथियारा बनते हुए नहीं देखना चाहती, आइए जंगली जिन सैंग को वापस लाए। इसे सांगुन उसे देख रहा था और चाव कहती है प्लीज। इसे सांगुन में ज्यादा मासूम सा बनने लगता है और वो बंदे से कहता है तुम, वो कहता हाँ। और सांगुन कहता मुझे वाइल्ड जंसिंग लाओ। तभी डेसोंग भागते हुए आता और उसे देते हुए कहता ये लो, मैंने इसे ध्यान से रखा था ताकि ये वाइल्ड जंसिंग खराब ना हो जाए। और घुटने टेकते हुए कहता मैं इसका असली मालिक का इंतजार कर रहा था। सांगुन धार लगाते हुए कहता चुप हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से झूठ बोलने की। डेगम कहता प्लीज मुझे माफ कर दो। सांगुन कहता मेरा मन कर रहा था कि मैं तुम्हें अभी भी टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन इस बच्चे ने तुम पे दया दिखाने का फैसला किया। अगर वो ना होती तो अब तक तुम मर चुके होते। अब ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमें वो सारा खाना दो जो इस बच्चे के लिए जरूरी हो। और धार लगाते हुए कहता भूलना मत। बेगम कहता ठीक है, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। मैं नौकर को तुरंत सारा सामान बैक्सन माउंटर पर ले जाने को ऑर्डर दूंगा। और वो अपने सामने देखता है तो वो दोनों वहाँ से जा चुके होते हैं, जिससे उसे जान में जान आती है। और अपने मन में कहता है उसका हस्बैंड माउंटेन का देवता है, माउंटेन टाइगर के दुल्हन, फिर वो बच्ची भी शायद एक गॉडेस है। सांगुन भी कह रहा होता है ये कैसे हो गया मेरा आरामदायक घर, क्योंकि वहाँ पे काव, मुर्गियाँ और काफी सारे सामान होता है। और सांगुन कहते हैं मेरा पीसफुल लाइफ। अच्छा कहती है हस्बैंड ये रसबेरी मैंने तोड़ा है। और उसे खिलाते हुए कहती इसे आजमाओ, और हंसते हुए कहती है ना ये टेस्टी। सांगुन अपने मन में कहता मैंने उसे वापस तो लिया आया है लेकिन मकसद नहीं बदलता। अच्छा उसे कहती आप कहाँ जा रहे हैं। सांगुन कहता मैं पानी पीने जा रहा हूँ। चाव कहती मैं भी जाना चाहती हूँ। और वो दोनों जाने लगते हैं। चाव कहती है मैं थक चुकी हूँ, हम कहाँ जा रहे हैं। सांगुन कहता हम लगभग पहुँच चुके हैं। और चाव झील को देखते हुए कहती है वाओ। तभी कोई कहता है बैक्सन का लीडर बहुत दिनों बाद मिले। और हम देखते हैं ये गोल्डन फिश होती है। सांगुन कहता है क्या जिंदा बचना सच में फायदेमंद था। गोल्डन फिश कहती है माउंटेन की व्यवस्था की वजह से मैं शांति से जी रही हूँ। चाव अपने मन में कहती है ये मछली बोल सकती है, कितना फनी है। सांगुन कहता मुझे तुमसे कुछ धुनवाना है। गोल्डन फिश कहती है आप उस छोटी बच्ची को यही तोहफा देने की कोशिश कर रहे हैं है ना। इसे सांगुन चिढ़ते हुए कहता बहुत हो गई बकवास। गोल्डन फिश अपने मुंह से एक बॉक्स निकालने लगता है। इसे सांगुन चाव से कहता मैं चाहता हूँ कि तुम उस बॉक्स को खोलो। चाव कहती क्या ये मेरे लिए है सच में। और वो बॉक्स को खोलते हुए कहती एक बिनियो ये तो बहुत ही सुंदर है। सांगुन कहता है इसे डोमा जेम कहा जाता है, 1000 साल पुराने आडू के पेड़ से बनाया जाता है। इसमें बुरी सोल को भगाने की पावर है, इसलिए इसे हमेशा अपने पास ही रखना। चाव कहती क्या आप सच में इसे मुझे देना चाहते हैं, क्या आप इसे वापस नहीं लेंगे। और इससे उसके आंखों में खुशी से आंसू आने लगते हैं। इसे सांगुन में हैरानी से कहता क्या क्यों, अपने आप से कहता तुम्हारे साथ क्या गलत है। चाव कहती है पहली बार है जब किसी ने मुझे तोहफा दिया है, मेरी जिंदगी का पहला गिफ्ट, मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। फिर वो डोमा चैन को अपने हाथों में लेके सोने लगती है और खराटे लेने लगती है। सनगुन उठ के बैठ जाता है जिससे चाव भी जागते हुए कहती है आप जाग गए हस्बैंड। सनगुन कहता है तैयार हो जाओ हमें लंबी रास्ता तय करना है। चाव कहती है हम कहाँ जा रहे हैं। सनगुन कहते क्या तुम पूछना बंद करोगे, जितना हो सके उतना सामान पैक कर लो। और वो सामान को उठाने लगती है तभी मिस्टीरियस आवाज कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा करने की जरूरत है। चाव भी अपने आप से कहती है हम क्या करने जा रहे हैं। सनगुन अपने माइंड के थ्रू से बात करते हुए कहता है मैं इस बच्चे के फ्यूचर से कोई भी लेना देना नहीं रखना चाहता। मिस्टीरियस आवाज कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि सन भी बनना ही उसका किस्मत है, या फिर तुम अभी भी किसी रिश्ते में आने से डरते हो। सनगुन कहता है ऐसा नहीं है, इंसान का अपना किस्मत होता है, चाहे वो मुझ जैसे जानवर से बिल्कुल अलग नहीं है और तुम अकेले ही काफी परेशानी खड़े कर देते हो। मिस्टीरियस आवाज कहती है जिस शख्स को किस्मत से इतनी नफरत थी कि उसे घिन आती थी, अब उसी जिद्दी और मुश्किल पेट गुरु जैसा ही बन गया है। सनगुन कहता है और तुम एक गोरियों की तरह हो, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए चहकाती रहती हो। मिस्टीरियस आवाज कहते हैं कि टाइगर की उम्र के साथ साथ वो स्मार्ट हो जाते, लेकिन अब समझ में आया कि वो बातें गलत है, मतलब बूढ़े लोग भी बदतमीज हो सकते हैं है ना। इसे सनगुन चिढ़ते हुए कहता है क्या तुम सच में है। मिस्टर आवाज कहती है मैंने तो लोगों की बात कही, लेकिन मिस्टर सनगुन इतने गुस्से में क्यों है। और कहता है ये उससे कहता है क्या हुआ, तुम कहाँ हो, बाहर क्यों नहीं आते। चाव आते हुए कहती है मैं तैयार हूँ, हाँ चलो चले। अभी हम एक और पैंथर को देखते जो आगे और बढ़ने लगता है, साथ ही उसके साथ एक लेडी होती है और पैंथर कहता है यहाँ कोई भी नहीं है, क्या तुमने उसे नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूँ। वो लेडी कहती मैं उसे कैसे नहीं बता सकती थी। पैंथर कहता तो फिर सनगुन खुद सामने क्यों नहीं आ रहा। लेडी कहती हो सकता है कि मिस्टर ब्लैक टाइगर का सामना करने से वो बच रहे हो। ब्लैक टाइगर कहता क्या ऐसा है। लेडी कहती वरना बैक्सन का मालिक वो कैसे नहीं आता। इसे ब्लैक टाइगर खुश होते हुए कहता मैं समझ गया, इसलिए भाग गया क्योंकि वो इस ब्लैक टाइगर का सामना करने से बहुत ही डरता है। वो लेडी कहते क्या आप वापस जाना चाहते हैं। टाइगर कहता नहीं मैं यहीं रुकूंगा, इतनी अच्छी जगह सपने देखने के लिए बिल्कुल बेहतरीन जगह है, वो एक दिन जरूर आएगा है ना, मुझे उसके यहाँ आने का बेसब्री से इंतजार है। और हंसने लगता है। वो लेडी कहती है प्लीज इतना मत हंसिए। दूसरी तरफ एक ओल्ड मैन उसके साथ एक बच्चे को देखते जो आगे को और बढ़ रहे होते हैं। तभी
उन दोनों का ध्यान सांगुन पे जाता है। इसे बच्ची घबराते हुए कहती टाइगर, और ओल्ड मैन कहता है पीछे हटो। सांगुन और ओल्ड मैन एक दूसरे को देखते हैं। हम देखते उसके ऊपर चाव बैठी होती है, जिससे वो दोनों काफी हैरान होते हैं। चाव उनसे कहती है हेलो। वो छोटी बच्ची भी हंसते हुए कहती है हेलो। और बच्ची कहती है मास्टर टाइगर के सीट पे एक लड़की बैठी है। मास्टर कहते हैं हाँ चलिए अभी देखते हैं। सांगुन कहता है तुम क्या देख रहे हो। अभी हम हिरन को देखते जो खाना खा रहे होते तभी वो सतर्क हो जाती है, क्योंकि सांगुन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन एक हिरन भागने में कामयाब हो जाती है। और वो लोग हिरन का पैर ले आते हैं और उनमें से एक कहता है मुझे एक बार एक ही तरह का खाना क्यों खाना पड़ रहा है, ये तो बिल्कुल बेस्वाद है। मास्टर कहता है वो छोटी बच्ची। और वो दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। फिर हिरन के टांग को पकाने लगते हैं। इससे चाव के मुंह से पानी आने लगता है। तभी सांगुन कहता है आखिर वो क्या बात थी जिसके बारे में तुम इतनी देर से बात कर रहे थे। चाव कहती है वो तो मेरी ही उम्र की है, इसलिए हमने दोस्त बनने का फैसला किया, उसका नाम बीचान है। सांगुन अपने मन में कहता है बीचान। और उससे कहता है तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। उसका पेट भी गुड़गुड़ाने लगता है। और बलस करते हुए कहती है हस्बैंड अगर आपको भूख लगी है तो जल्दी करो और पेट भर के खाओ। सांगुन कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, भूख तो तुम्हें लग रही है, क्या वो आवाज तुम्हारे पेट से नहीं आ रही थी। चाव कहती है नहीं ऐसा नहीं है, ये तो तुम्हारे पेट से आ रही है। सांगुन कहता है ये भूख लगने पर निकलने वाली आवाज है, क्या तुम शर्मिंदा होकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। चाव चिल्लाते हुए कहती है मैं नहीं हूँ। सांगुन भी कहता मैं बहरा नहीं हूँ, तुम और मैं बस हम दोनों ही यहाँ है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये नहीं बता सकता कि ये आवाज किसके पेट से आ रही है। इससे चाव गुस्सा हो जाती है और हिरन के टांग को उठा लेते और भागते हुए कहती है हस्बैंड तो बिल्कुल ही बेवकूफ है। तभी मिस्टीरियस आवाज कहती है तुम एक लड़की के दिल को कैसे नहीं समझ सकते, क्या तुम उसके पीछे नहीं जाओगे, पहाड़ में रोती बच्ची के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। सांगुन कहता मैं क्या कर सकता हूँ, भागती हुई हेयरपिन उसे बचाएगी। मिस्टीरियस आवाज कहता है विल स्पिरिट और भूत को भगा सकता है, लेकिन दूसरों सोल को नहीं भगा सकती, अगर वो खो गई तो। सांगुन कहता तो फिर वो इसकी किस्मत है। मिस्टीरियस आवाज कहता क्या किस्मत नहीं तुम्हें टाइगर बनाया। इसे सांगुन तो पहले खामोश होता, फिर कहता तुम उस बच्ची की इतनी परवाह क्यों करते हो। मिस्टीरियस आवाज कहती शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा मास्टर अपने असली फीलिंग के बारे में ईमानदार नहीं है। सांगुन कहता बकवास। मास्टर आता कहता अब मुझे समझ में आ गया कि तुम कोई सोल नहीं हो बल्कि एक ऐसा जानवर है जो इंसान को खाता है। इससे सांगुन में हैरानी से कहता क्या, और मास्टर अपने बारे में बताते हुए कहता है मैं गुन्ने से चुंगडेसेन हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं होगा कि तुम्हारे बगल में एक चांगवी है। और बताया जाता है चांगवी वो इंसान होता है जिसे टाइगर ने काट के मार दिया और वो टाइगर की गुलाम बन गई हो, एक इविल स्पिरिट जो लोगों को धोखा देके टाइगर के पास ले जाती है ताकि टाइगर उन्हें मार सके। सांगुन हैरानी से कहता गोंडरुंग। कहा जाता है कि गोंडरुंग माउंटेन के वॉरियर को जल्दी महसूस कर लेते हैं, ये तो बहुत ही झंझट की बात है। और सांगुन कहता आ जाओ। अभी हम वहाँ पे एक लेडी को देखते हैं। मास्टर कहता मैं गोंडरुंग माउंटेन के नाम पर मैं सोल को छीन लूंगा। सांगुन हंसते हुए कहता हमारा वो तुम्हारे लिए है, इसलिए तुम उसका ख्याल रखो। मास्टर कहता ये चीज तुम कहाँ जा रहे हो। हमारा कहती है मैं तुमसे निपट लूंगी, अपने जेब से एक वेपन निकालने लगती है। मास्टर भी हैरानी से कहता होल स्टॉप कैटिवेटी। अपने मन में कहता एक अलौकिक खजाना जो किसी भी चीज को उसके साइज पे असर किए बिना उसे अपने अंदर रख सकता है, क्या मैं इसे संभाल सकता हूँ। कहते क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, तुम्हारे गर्दन पे ये क्या चीज है। हवारन कहती है आमतौर पर मास्टर अपने सीखे हुए मार्शल आर्ट में माहिर होते हैं और वो अक्सर अपने ही नियम बना लेते हैं, और जब हमने अपनी स्वॉर्ड निकाल लिया तो उन्हें बोलने नहीं देना चाहिए। मास्टर कहता तुम कहते हो तो और डुप्लीकेट होते हो उस पर अटैक कर देता है। कहता आखिरकार वो तो सिर्फ एक घोस्ट है जिसकी इंसानी फीलिंग खत्म हो चुकी है। और वो तीनों उसके काफी पास पहुंच जाता है। कहते मैं तुम्हें एक ही हमले में मार डालूंगा। तभी हवारन पीछे देखते हुए एक अटैक को रोक लेती है। मास्टर भी हैरानी से कहता बिल्कुल भी नहीं, तुम इतनी ईमानदारी से किसी लड़की को कैसे मार सकते हो। हवारन कहती बदले में तुम्हारे साथ थोड़ा और सीरियस से पेश आऊंगी। और हवारन अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। मास्टर उसे ही देख रहा होता है। तभी हवारन उस पर स्लैश लगाती है जिससे मास्टर पीछे को हो जाता है। इस अटैक से मास्टर का हाथ भी कांपने लगता है, लेकिन हवारन दोबारा अटैक करती है जिससे मास्टर हैरान रह जाता है। उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, उसमें उसे दिक्कत आने लगता है। तभी वो अपने ड्रैगन सेफ्ट स्टेप से पीछे को हो जाता है, लेकिन हवारन का अटैक से जमीन के भी टुकड़े हो जाते हैं। और मास्टर से कहती तुम इतनी आसानी से मुझसे बच नहीं सकते। दोबारा उस पर अटैक करती है जिससे मास्टर पीछे को हो जाता है। माई चान कहती है मास्टर के भी हाथ कांप रहे होते। कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, वो तो बहुत ही पावरफुल है। नहीं क्या ये सच में चांगवी है। और हवारन उस पर फाइनल अटैक करने के लिए तैयार रहती है। दूसरी तरफ चाव को देखते जो खा रही होती है, तभी वहाँ पे सांगुन आते हुए कहते क्या ये टेस्टी है। इससे चाव मुड़ के सांगुन को देखती है और सांगुन कहता है यहाँ ठंड है तो चलिए वापस आग के पास चलते हैं। लेकिन चाव मुंह फुलाते हुए अपने मुंडी को फेर लेती है। सांगुन कहता है इसे क्या हुआ। फिर वहाँ से जाते हुए कहता सच में ठीक है, जो चाहे करो लेकिन मैं जा रहा हूँ, यहाँ हमेशा मुसीबत रहती है। इससे चाव को कुछ समझ में नहीं आता और उसके साथ चलते हुए कहते चलो साथ चलते हैं हस्बैंड। इसे सांगुन अपने मन में कहता मुझे पता था, आखिरकार बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। सांगुन को कुछ एहसास होता है, वहीं पे रुक जाता है। इससे चाव उससे टकरा जाती है, कहती आप अचानक क्यों रुक गए। सांगुन कहता शांत रहो और कहता बाहर आ जाओ, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हवाई चल रहा था और कोई बाहर नहीं आ रहा होता। इसे चाव घबराने लगते। तभी कोई कहता है मैं इसे दोबारा नहीं कहूंगा, लड़कियों को यहाँ छोड़ दो और चले जाओ, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा। सांगुन अपने मन में कहता या तो ये एक छोटा सा रूप है या फिर हाई स्टेटस फैंटम, मुझे पता था कि ऐसा होगा लेकिन इतनी जल्दी। कहता सबसे पहले या फिर उससे कहता
अगर मैं इस बच्चे को तुम्हारे हवाले कर दूं तो तुम मेरी जिंदगी में दखल नहीं दोगे क्या? तुम इसका प्रॉमिस करते हो? इससे चाओ काफी हैरान रह जाती है और सांगुन अपने मन में कहता, आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। मिस्टीरियस आवाज हंसते हुए कहता, तुम मेरा मकसद जानते हो, मैं क्या करूंगा? वैसे भी यहाँ पे काफी सारे टाइगर मौजूद है, इसलिए लड़की को यहाँ छोड़ो और जाओ। चाओ काफी हैरान, इसका हस्बैंड। सांगुन उसे कहता है जाओ। चाओ कहती है क्यों, क्या तुम चाओ से नाराज हो? मैं नहीं करूंगी, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी, ठीक है? तो अभी सांगुन कहता चुप रहो और गुस्से में कहता, क्या तुम अपनी वजह से मेरे जान लेने वाले हो? हमारी छोटी सी मुलाकात से एक रिश्ता तो बन गया, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं है कि उसके लिए मैं अपनी जान जोखिम में डालूं। जाते हुए कहता, इसलिए रुको और इसे मान लो। चाओ बस उसे ही जाते हुए देख रही होती है और इससे उसे काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है। तभी हम स्पिरिट को देखते हैं जो कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी जगह पे मुझे सफेद बाल वाली घोस्ट मिलेगी, और हंसने लगता है। दोस्तों हवारन मास्टर पे सोच टान देते और कहती, क्या तुम समझते हो मैं तुम्हें मुझ पर यकीन करने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हम बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मास्टर कहता, भले ही मुझे तुम पे भरोसा ना हो, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे बस तुम पे विश्वास करना होगा। इससे हवारन कहती, मुझे खुशी है कि तुम मान गए। बुरी किस्मत को ना पहचानना सबसे बड़ी बेवकूफापन होता है। तो फिर तुम और वो बच्चे यहाँ कैसे हो? मास्टर कहता, जैसा तुम देख सकते हो मैं तीर्थ यात्रा के रास्ते पे चलते समय अपने डिसाइपल के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। हवारन कहती, जहाँ तक मुझे पता है यहाँ आसपास ऐसा कोई भी तीर्थ जगह नहीं है। मास्टर कहता, बिल्कुल, मैंने एक अफवाह सुनकर इतनी दूर तक का सफर तय किया। हवारन भी हैरान, इसकी अफवाह। मास्टर कहता, यहाँ वियोग युग में चीफ यूसु रहस्यमय तरीके से मर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि लोग आमतौर पर सोल को नुकसान नहीं पहुँचाते। हवारन कहते, दिलचस्प है, मुझे और बताए। मास्टर कहता, चीफ यासु के अंग काट दिए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि उसके पेट के त्वचा को फाड़ कर बिखेर दिया गया, मानो हमलावर किसी चीज के तलाश में हो। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी रिचुअल की तैयारी कर रहा हो। हवारन हैरान, इसके रिचुअल यासु, तभी उन दोनों को जबरदस्त प्रेशर फील होता है और वो दोनों एक तरफ से ग्रीन एनर्जी को निकलते हुए देख रहे होते हैं। हवारन कहती, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। व्हाइट ब्लडेड घोस्ट, व्हाइट ब्लडेड घोस्ट, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 200 साल पहले गायब हो चुकी व्हाइट ब्लड घोस्ट यहाँ मौजूद है। दुनिया में मेरे जितना किस्मत वाला कोई भी नहीं है। और उसके तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता, मेरे पास आओ। और वो स्पिरिट वहाँ से जाने लगता है, साथ ही चाओ को अपनी पीठ पे टांग चुका होता है, लेकिन चाओ इससे बिल्कुल ही इमोशनलेस होती है। और हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें से कुछ बच्चे तंग कर रहे होते हैं और कहते हैं ये तो एक घोस्ट है, और उसे पत्थर मारने लगता है, कहते चले जाओ घोस्ट, तुम घिनौने हो वगैरह वगैरह। चाओ उन्हें बस देखती ही रहती है। इससे बच्चे कहने लगते वो मुझे घूर रही है, तो कोई बच्चा कहता उसकी नीली आंखें से नजर मत मिलाओ। चाओ खाना देते हुए कहते ये लो, इसे खाओ, लेकिन वो बंदा उसमें पानी फेंकते हुए कहता ये कहाँ से आया, यहाँ से निकल जाओ तुम मनुष्य। और ये सब चाओ काफी खामोशी से सुन रही होती है। सभी लोग उसको घूरते हुए कहता मोस्टर, घोस्ट, मोस्टर। फिर बर्फ गिरने लगता है और चाओ एक दीवार के सहारे बैठी होती है और वो उदास बैठी होती है। तभी वहाँ पे एक शख्स आते हुए कहता है क्या ये वही बच्ची है? और बताया जाता है ऐसे कपड़े जो भारी भरकम ना हो और एक गर्म कंबल। और वो बंदा उसे फिर से मारते हुए कहता कोने में ही रहो, इधर आना भी मत। उस यंग मास्टर ने इस लड़की को क्यों चुना? और एक औरत चीखते हुए कहती चाओ तुम शैतान बच्ची, तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? क्या तुम अपने पैरों को और तेज नहीं चला सकते? तो फिर एक शख्स कहता अगर ये समय पे नहीं होता तो तुम जानते हो तुम्हें आज दोपहर का खाना भी नहीं मिलता है ना। दूसरा कहता इसलिए तो मैं ये कह रहा हूँ। और चाओ कहती है हाँ। अपने आप से कहती मुझे बाहर निकाले जाने से बचने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें नाराज कर दिया है। सभी समय जब उन्हें लड़कियों का बात आने का फुसफुसाहट आने लगती है और वो सभी आपस में काफी सारे बेकार से बातें करने लगते हैं। ये सब बातें चाओ भी एक दीवार के सहारे सुनने लगती है। तभी कोई से कहता चाओ तुम बदतमीज लड़की यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो सभी लड़की प्यार मोहब्बत और हस्बैंड की बातें कर रही होती है और वो बंदा उसे डांटने लगता है, जिससे चाओ कहती है मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट सीन में देखते वो छत के ऊपर बैठी होती है और कहती है प्यार, शादी, फैमिली और उस स्टार पे हस्बैंड। मैंने बड़ी बहन से पहले भी कहानी सुनी है, मुझे पक्का पता नहीं कि ये क्या है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर शब्द है। चांद तारा, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं इसे हासिल कर सकती हूँ? जब कोई मुझे गाली दिया मारे उसे रोकने के लिए, वो सिर्फ मेरी परवाह करता है और मेहनत करने से भी ना घबराए। मेरा हस्बैंड। इस बात से थोड़ा अच्छा लगने लगता है, हंसने लगती है। तभी यंग मार्शल कहता तुम्हें सनगुन से शादी करनी चाहिए। ये बात सुन के वो सन पड़ जाती है, फिर कपड़े धोने के काम करने लगती है। इसे ब्लश करने लगती है, फिर इरिटेट होने लगती है और अपने मन में कहती है मिस्टर सांगुन किस तरह का शख्स होगा? मुझे परवाह नहीं कि वो कोई बादल पे सवार कोई गॉड है या नहीं, मुझे तो ऐसा हीरो चाहिए नहीं जो दुनिया पे राज करे। मैं फैमिली बसाने जा रही हूँ और अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। तभी उसकी सिस्टर कहती है वो एक टाइगर है बेवकूफ, तुम एक टाइगर से शादी कर रही हो, एक टाइगर की दुल्हन जिसे कभी नहीं पता चलेगा कि उसे कब और कैसे खा लिया जाएगा। इसे चाओ कहती है अच्छा ऐसा उन्होंने अचानक मुझ जैसे शख्स को अपनी यह जगह दी जिसे हमेशा बाहर निकाला जाता था। उन्होंने मुझे पहनने के लिए कपड़े और रूम भी दिए। नहीं मैं समझ सकती हूँ क्यों, आखिरकार मैं इंसान तो हुई नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इंसान के वेश में एक घोस्ट हूँ।
फिर हम उसी इविल स्पिरिट का अड्डे को देखते हैं जहाँ पे वो काफी सारे जानवरों को काफी ब्रूटल तरीके से मार चुका होता है। और चाव से कहता है तुम्हारा बॉडी का ब्लड और मांस मेरा बॉडी का हिस्सा होगा और ये मेरे लिए सेम टैंग लाएगा उस टाइगर की तरह जिसने तुम्हें छोड़ दिया मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसके तब नाइफ को लेकर आगे बढ़ने लगता है। कहता है इसलिए दुखी मत हो, हेवन में रहो। और उसके सिर को पकड़ते हुए अपने नाइफ से अटैक करने ही वाला होता है। अच्छा अपने मन में कहते तो मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे मिलने से, तुम्हारे साथ सोने से, तुम्हारे वो गरम माल तुमने मेरे लिए क्या किया, जो गिफ्ट तुमने मुझे दिया, तुम्हारे साथ जो मिलकर मैंने अच्छी यादें बनाई हैं। और चाव मरने के लिए बिल्कुल तैयार होती है, अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अभी कराने का आवाज आता है और चाव के सामने ब्लड फैलने लगता है। अभी हम देखते हैं हमारा सांगुन वहाँ पे आते हुए इविल स्पिरिट का हाथ को उखाड़ लेता है। इससे इविल स्पिरिट डर के मारे चीख मारता है और चीखते हुए कहता तुम घिनौने टाइगर। सांगुन कहता हवारन। चाव उसे ही देख रहे थे उसके तरफ एक हाथ आगे बढ़ता है। हवारन कहती क्या तुम ठीक हो मिसेस सनवी? उससे हैरान नजर कहती कौन हो? हवारन कहती मिस्टर सनवी, मैं मिस्टर सगावन की चांगमिन हवारन हूँ। चाव कहता सनवी लेकिन मेरे हस्बैंड मुझसे नफरत करते हैं। हवारन कहती उसे यही करना पड़ा क्योंकि वो खतरनाक था। दरअसल मिस्टर सांगुन तुम्हारी परवाह करते हैं। चाव कहते लेकिन उससे मैं हस्बैंड साफ थे। हवारन कहती उधर देखो जिस तरह तुम्हारे बचाने के लिए लड़ रहा है, वो भी अपने से ज्यादा पावरफुल दुश्मन से। अभी चाव कहते जब कोई मुझे मारे गाली दे उसे रोकने के लिए, उसे सिर्फ मेरी परवाह, उसे मेहनत करने से कोई डर नहीं हो। ये सबसे रोने लगते कहते हस्बैंड और रोते हुए कहते मुझे तो पता ही नहीं था, आपसे मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। इससे हवारन पहले खामोश होते फिर कहती ये खतरनाक इसलिए चलिए यहाँ से कहीं सेफ जगह चलते हैं। चाव कहती है लेकिन हस्बैंड। हवारन कहती है तुम्हें सेफ रहना चाहिए ताकि मिस्टर सनगुन बिना चिंता के लड़ सके। चाव उसे देखते हुए कहती है हस्बैंड। सनगुन भी कहता अब मैं आराम से लड़ सकता हूँ और अपने एनर्जी अटैक बनाने लगता है और साथ ही उसे इविल स्पीड पर शूट कर देता है जिससे वो काफी हैरान रह जाता है। फिर सनगुन उसे अपने पंजे से अटैक कर देता है जिससे वहाँ से ब्लड के छींटे निकलने लगते हैं, लेकिन सनगुन ही हैरान रह जाता है और सनगुन को पीछे को धकेल दिया जाता है और वो इविल स्पीड ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है मैंने शायद तुम्हें कम आका था लेकिन तुम कमीने से बेहतर नहीं हो। और वो एक रेड मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारे अंगों को फाड़ दूंगा और तुम्हारे आंतों को चबा जाऊंगा। सनगुन अपने मन में कहता है हेयरलेस माउस पॉइजन ब्लड हिलमियोसियोज है। वहाँ के ब्लड में भी हलचल होने लगता है जिससे सनगुन का ध्यान भी उस पे जाता है और मॉन्स्टर अपने ब्लड से छोटे छोटे चूहे बना लेता है और कहता है ऐसा लगता है कि तुमने मेरे पहचान का पता लगा लिया लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, तुम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। और वो सभी छोटे चूहे सनगुन पे अटैक कर देता है जिससे सनगुन अपने पंजे से उसे रोकता है। मॉन्स्टर कहता है ये बेकार है, तुम एक निकम्मे हो, तुम्हारे पास कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। और वो सभी चूहे सनगुन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। सनगुन उन पे अटैक कर रहा होता है और वो मॉन्स्टर कहता है मैं तुम्हें अपने टॉक्सिन ब्लड से पॉइजन दे दूंगा और इस तरह तुम्हारी मौत धीरे धीरे दर्दनाक हो जाएगी। सनगुन उन्हें बार बार मार रहा होता लेकिन उसकी संख्या कम ही नहीं हो रहा होता, लेकिन सनगुन अभी भी हार नहीं मानता। सनगुन अपने मन में कहता मैं मुसीबत हूँ, उसने मुझे पहले हिलने डुलने से रोक दिया है, काश हवार जाना अभी यहाँ पे होती। और सनगुन भी धीमे पड़ने लगता है जिससे वो मॉन्स्टर मौका का फायदे उठाते उस पर अटैक कर देता और कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया है कमीने टाइगर। और उसके अटैक से सनगुन पीछे और जाके गिरता है और सनगुन को ब्लड सप्लाई करते हुए कहता है ये बेकार है। सनगुन उसमें कवर होने लगता है, फिर से वो अपने दोबारा एनर्जी अटैक बनाने लगता है और उसके ब्लड अटैक से बच जाता है लेकिन वो काफी ज्यादा हाफ रहा होता है। इससे वो मॉन्स्टर कहता है इम्प्रेसिव, तुम अभी भी डटे हुए और मेरे हमला का सामना कर रहे हो लेकिन तुम मरते हुए कुत्ते की तरह हाफ रहे हो। और अपने नाखून को निकालते हुए कहता मैं तुम्हें 2 टुकड़े में कर दूंगा। सनगुन कहता है ये बेवकूफ इतना बकवास क्यों कर रहा है, उससे छुटकारा पाओ। अभी हवारन उसके पीछे से अटैक करने के लिए तैयार रहती है जिससे वो मॉन्स्टर हैरान रह जाता है और हवारन उसके गर्दन पे अटैक करते हुए आगे बढ़ जाती है। इससे वो मॉन्स्टर चीखने लगता है। हवारन कहते ये तो काफी स्लो है। वो मॉन्स्टर चीखते हुए कहता बस थोड़ा और। सनगुन कहता ये छोटी छोटी बेकार चीज है। और मॉन्स्टर कहता तुमने मेरे बॉडी के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? फिर से नहीं। सनगुन अपने पंजे से अटैक करते हुए कहता मैं इसे तुरंत खत्म कर दूंगा। और वो मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और चीखते उसके पास पहुंच जाता है। मॉन्स्टर चीखते हुए कहता तुम कमीने टाइगर। और सनगुन उसके बॉडी को चिथड़ी कर देता है जिससे उसका आधा बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहीं पे गिर के मर जाता है और वहाँ पे उसका एक बड़ा सा ब्लेड बच जाता है और वो दोनों उस गुफा से बाहर आने लगता है। सनगुन कहता मैं तो मौत के बहुत ही करीब था, क्या सुबह हो गई है? हवारन कहते इस सब के बावजूद हम कम से कम इस कीमती चीज को हासिल करने में सफल रहे। मैं फ्यूचर में मिस्टर सनगन की और भी अच्छे से मदद करूंगी। सनगुन कहता वैसे चाव कहाँ है? हवारन कहती है मैंने गोंडन बूढ़े को कहा है कि वो उसके साथ हवाजन गांव तक साथ चले। सनगुन कहता सच में? हवारन कहती किसी भी तरह से अगर तुम्हारी मौत हो जाती तो मैं भी अपनी पावर खो देती और अगर ऐसा होता तो वो मॉन्स्टर मिस सनवी को ढूंढने आएगा। इससे पहले सनगुन खामोश होता फिर कहता ये सच है, ये कैसा अजीब एहसास है। हवारन कहती तो चलिए फिर से चाव के पास चलते हैं। इससे सनगुन हामी भरता है फिर अपने मन में कहता जैसे ही मैंने बैक्सन को छोड़ के गया ये होने लगा और आगे भी ऐसा होता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी अभी की पावर से चाव को बचा सकता हूँ। उस चीज को हराने के बाद जो आंसी सुख मिला है उसमें रिफाइनमेंट ऑफ कोलोट आर्ट है। पता नहीं ये सिर्फ एक संयोग है या नहीं। अगर मैं इंसानी रूप ले लूँ तो इस ग्वांडो का यूज करके और भी ज्यादा पावरफुल स्पेशल पावर हासिल कर पाऊंगा और वो ब्लू फ्लेम जो अभी पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हुई है बेंगोक चुआनवा। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा है जिसे करने की जरूरत है। सबसे पहले मुझे इंसानी रूप में
में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। फिर हम माउंटेन वुडन को देखते हैं। वहाँ पे एक बीस्ट कहता है एल्डर आपको फैसला लेना होगा। इंसान दिन ब दिन और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, क्या हम हमेशा उनके लिए बस शिकारी बने रहेंगे? एल्डर हम अपने क्लैन के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं और हम उनके एल्डर को देखते जो किसी पिक की तरह लग रहा होता है। अगर बॉस मर जाए और मिट्टी में मिल जाए तो उड़ान माउंटेन को कौन बचाएगा? एल्डर कहता मैं आखिर में शांति पाना चाहता और नेचर के गॉड में लेट जाना चाहता था, लेकिन इन कमजोर और बेवकूफों को छोड़ने का ख्याल ही इससे मुझे जीने और इन्हें सही रास्ते पे लाने की प्रेरणा मिलती है। तभी एक ईगल आते हुए कहता एल्डर, उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगता है। इस एल्डर एक पल के लिए खामोश हो जाता है, फिर कहता सभी लोग हटो, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पे हमारा सनगुन आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को ही देखते हैं और सनगुन कहता है कि हमारे पिछले मुलाकात को 30 साल हो चुके हैं। एल्डर कहता है बिल्कुल सही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ यहाँ अतीत के बारे में बात करने आए हो। सब कुछ ठीक है सनगुन ऑफ बैक्सन। सनगुन कहता सब पिछले बार जैसा ही, चिंता मत करो, मैं यहाँ प्राइमरी लोटस रूट के लिए आया हूँ। एल्डर अपने मन में कहता प्राइमरी लोटस रूट, इस कमिया टाइगर को उस जड़ी बूटी की क्या जरूरत होगी? और सनगुन से कहता ये प्रीमियर लोटस रूट तुम्हें देना असंभव नहीं है। सनगुन अपने मन में कहता ये तो बस एक अंदाजा था, लेकिन मुझे सही में नहीं लगा था कि उसके पास ये सच में होगा। एल्डर कहता लेकिन बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें अपने माउंटेन से एक पत्थर भी नहीं लेने दूंगा। सनगुन कहता एक फेवर, अगर तुम समृद्धि का देवता हो तो तुम्हारे लिए काम ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सनगुन कहता ठीक है करूंगा, तुम मुझसे क्या काम करवाना चाहते हो? एल्डर कहता तुम्हें बस मेरे बेटे उजी को फॉलो करना और उसकी मदद करनी है। हम उसके बेटे उजी को देखते जो काफी सारे बीस्ट को लीड कर रहा होता है और वो सभी बीस्ट को कहीं लेके जाने लगता है। सनगुन भी उनके साथ जा रहा था। हवारन कहती है तो बहुत ज्यादा संख्या है, अब मुझे भी लगता है कि आपने बहुत ही आसानी से हाँ कर दिया। हानसुन कहता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था, मैं अकेले सुअर के झुंड का सामना नहीं कर सकता। इसके अलावा हमारे पास प्रीमियर लोटस रूट है तो ये ठीक है, अगर हम किसी मुसीबत में फंस भी जाते हैं तो उससे हमेशा बाहर निकल सकते हैं। उस एक जगह जाकर रुक जाता और कहता लगभग हम पहुंच चुके हैं, सिग्नल जल्दी ही आएगा, हमें बस इंतजार करना होगा। सनगुन कहता मुझे याद उड़ान ने उसे उजी करके बुलाया था है ना? और कहता उजी क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? उजी कहता कुछ बातें ऐसे है जो मैं आपको नहीं बता सकता, भले ही आप हमारे साथ ही हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इतना जान लें कि हम इसके लिए अपनी जान में जोखिम में डालने के लिए तैयार है। तभी वहाँ पे ईगल सिग्नल देने के लिए आ जाता है और उजी कहता वो वहाँ है क्योंकि वहाँ से कुछ लोग आ रहे होते हैं। सनगुन अपने मन में कहता क्या ये किसी मर्चेंट का काफिला नहीं है? एक ट्रेडर के स्कॉट और स्वॉर्ड मास्टर भी है। क्या तुम ये तो नहीं सोच रहे कि स्वॉर्ड मास्टर की सेफ्टी में जो कारवा को लूटेगा? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि कितना बड़ा बेवकूफा भरा काम है? उसके कहता इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था, हम अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार है, हमारा मकसद वो डांगमोंग पील है जिसे वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। सनगुन भी हैरानी से कहता डांगमूल पील, और अपने मन में कहता इन अमेजिंग पील में से सिर्फ एक ही तुम्हारा लेवल को सीधा बढ़ा सकती है, ये सबसे ज्यादा पसंदीदा खजाने में से एक है। उनसे कहता तुम पागल हो, मैं भाग रहा हूँ। उसके कहता लेकिन मेरे फादर से आपको पहले इनाम मिल चुका है। सनगुन कहता भला मैं ऐसी किसी चीज के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? उस कहता पीछे हटने का भी कोई भी रास्ता नहीं है, और वो ईगल जाके ऊज को मैसेज दे देता जिसे उस कहता लगता वो शुरू करने वाले हैं। ये काम इस बात पे निर्भर करता है कि क्या वो अपनी सफलता या असफलता की जिम्मेदारी और उसके परिणाम संभाल सकता है। जब भी इंसान पे स्पिरिट बीस्ट हमला करते तो वो बदला लिए बिना नहीं रुकते, सिर्फ शॉटबाजी नहीं बल्कि वो अजीब टाउस भी उड़ान माउंटेन पे हमला कर देंगे, तो हमारा कबीला पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता। यानी अगर सनगुन आज यहाँ नहीं आया होता तो, और वो चीखते हुए कहता सनगुन के लिए, इसे सभी बीस्ट चीखने लगते सनगुन के लिए, और वो सभी यही चीखते हुए उस काफिला को घेरने लगते हैं। इससे वो शख्स कहते हैं हम पे हमला हो रहा है, ये मॉन्स्टर का झुंड है, मर्चेंट को बचाओ। और वो शख्स हमारे सनगुन को देखते हुए कहता टाइगर यही तो इस झुंड को लीड कर रहा है, वो टाइगर जरूर बैक्सन का ग्रेट सनगन होगा, हमें उसे मारना ही होगा। सनगुन कहता उड़ान तुम बड़े चालाक बूढ़े हो, मैं तुम्हारे जाल में बुरी तरह से फंस गया। उड़ान कहता सनगुन के बलि का बकरा बनाकर मैं उनकी नफरत को अपने कबीले से दूर करने में कामयाबी हासिल कर लूंगा, इस तरह मेरे लोग सेफ रहेंगे और हंसने लगता है। दूसरी तरफ देखते वो सभी जाने लगते हैं और चाव कहती है हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगता है कि मुझे अपने हस्बैंड का इंतजार करना चाहिए। मास्टर कहता है इस माउंटेन के ठीक पीछे एक छोटा सा गाँव है, हम वहाँ उसका इंतजार कर सकते हैं। भाईचंद कहते तुम टाइगर से शादी नहीं कर सकते। इसे चाव उसको बालों को नोचने लगती है, कहती वो क्या था? अगर मैं कहूँ कि वो चाव का हस्बैंड है तो है, मुझे ये मत बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। बाउचन अपने बालों को पकड़ लेती है। तभी एक शख्स कहता है देखो कौन है, क्या तुम कुल्लन के चोंगडू सांग नहीं हो? मास्टर कहते सायोन, कुल्लन का डिसाइपल सायोंग को ग्रीटिंग करता है। सायोंग हंसते हुए कहता नहीं इतनी फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे माउंट कुल्लन छोड़े 10 साल हो चुके हैं। चोंगडू सांग कहता सायांग हमेशा सायांग ही रहेगा। सायोन हंसते हुए कहता तो अच्छा ऐसा मैं भी तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा, अगर तुम भी उसी ओर जा रहे हो तो हमें साथ साथ यात्रा करनी चाहिए। डोसान कहता थैंक यू सो मच। दूसरी तरफ देखते वो लोग बीस्ट को मारना शुरू कर देते हैं और वो लोग इनसे हाफने लगते और कहते इनका तो कोई अंत ही नहीं है। हवारन कहती एक बुरे आदमी ने तुम्हें मात दे दी है, अब क्या करेंगे? आप बैक्सन लौटना ही एक अच्छा सोच है। सनगुन कहता अगर ऐसे ही चला जाए तो ये अपनी मनमर्जी होगी, हमें उन्हें वो हासिल नहीं करने दे सकते जो वो चाहते हैं। हारियान इस बार हमारा मुकाबला मास्टर से है, इसलिए सावधान रहना।
हवारन कहती है ठीक है। और पालकी के अंदर देखते जहाँ पे एक शख्स टी पी रहा होता है, कहता है ये हंगामा थमने वाला नहीं है, मैं बाहर जाकर उनकी मदद करूंगा ताकि आप और आपके डिसाइपल आराम कर सके। और वो दोनों खाना खा रहे थे, सायोन अपनी पालकी से बाहर निकलता है। इसे एक गार्ड कहता है सर आपको बैटल में शामिल होने की जरूरत नहीं है। इसे शाहयान चिढ़ते हुए उसे देखता है और एक गार्ड बीस्ट को मार रहा होता है, कहता है कि ऐसी सिचुएशन में भी अभी शाहयान एक बैल को निकालता और उसे उठाता है और उस बैल को बचाता है, जिससे वहाँ से जबरदस्त एनर्जी वेव निकलती है और काफी सारे बीस्ट उससे मारे जाते हैं। सनगुन कहता है ये तो सोनिक पावर है, ये तो डोसान है। सोयान भी सनगुन को देख के हैरान रह जाता है और कहता है ये तो काफी पुराना दिखने वाला जानवर है। और एक तलिस्मान को निकालते हुए कहता है मुझे लगता है कि मुझे कुछ बढ़िया चमड़ा मिल सकता है। उसे सनगुन पे अटैक कर देता है। इससे सनगुन बच जाता है और वो कहता है क्या तुम इससे बच रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीस्ट। सनगुन कहता है अगर मैं सही हूँ तो मैं तुरंत ही मारा जाऊंगा। सिंपल और अनयूजुअल एनर्जी, साथ ही जान लेने की एबिलिटी को और भी मैक्सिमम कर दिया है और साथ ही वो फाइट में माहिर है। और वो काफी सारे तलिस्मान को निकालते हुए कहता है देखते हैं कि क्या तुम इससे भी बच सकते हो, और आर्सेनिक से अटैक कर देता है, जिससे काफी सारे पेड़ का रूट सनगुन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। सनगुन इससे चिढ़ जाता है, उन सभी से किसी तरह से बच रहा होता है। सायोन हंसते हुए कहता भागो, अगर तुम एक पल के लिए भी रुको तो समझे मर गए, तुम कितनी दूर तक भाग सकते हो। तब वो हैरान रह जाता क्योंकि सनगुन काफी स्पीड से उन सभी से बच रहा होता है। इसे सायान कहता तुम बड़े चालाक हो कमीने। अटैक को बनाते हुए कहता मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जिसे सनगुन के पेड़ का रूट चारों ओर से घेर लेते हैं और वो सनगुन को चारों ओर से कैच करने लगता है। सनगुन कहता मैं इससे बच नहीं सकता, मेरी लिमिट खत्म हो चुकी है। अपने फीनिक्स ब्लू सिनिस्टर फ्लेम से अटैक करता है, सभी रूट को जला के भस्म कर देता है। इसे सभी गार्ड और बीस्ट का ध्यान उस पे जाता है। हमने का सनगुन भी घायल होता है, उससे डेडली ऑरा निकल रहा होता है। इससे हयान कहता है ये क्या है, मेरी सारी एनर्जी खत्म होने के बाद भी तुम जिंदा हो, एक जानवर के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। सनगुन अपने मन में कहता मैं इसका यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन हवारन से कहते क्या तुम्हें मिल गया। हवारन कहती हाँ मैं इसे लाई हूँ, क्या तुम्हें फिर से चोट लगी, क्या तुम ठीक हो। सनगुन कहता मैं मर रहा हूँ, हालांकि उसकी एनर्जी खत्म हो गया और वो हिल नहीं सकता। और खासते हुए कहता जब हमने अपना मकसद हासिल कर लिया तो चलो यहाँ से चलते हैं। सोयान भी हैरान कहता क्या वो कोई सीक्रेट हिडन आइटम है, वो कहाँ गया। एक शख्स आते हुए कहता सर डोसन हम मुसीबत में हैं, 2 बिंग पिल अब हमारे पास नहीं है। इससे काफी हैरान कहता तुम क्या बकवास कर रहे हो, और उसके मुंह नाक से भी ब्लीडिंग होने लगता है। वो बंदा कहता सर डोसन क्या आप ठीक है। डोसन कहता चिंता की कोई बात नहीं है, बस 1 मिनट रुको। अपने मन में कहता अगर मैं 2 पिंग को हार गया तो मुझे फैक्शन से निकाल दिया जाएगा। वो कमीने सीक्रेट आइटम से निपटना और बाकी लोगों से कहता भगोड़े का पीछा करो। वो शख्स कहता लेकिन अब हम सिर्फ 3 लोग ही बचे हैं, सनगुन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेगेसी को संभालना मुश्किल है। सोहयान कहता क्या तुमने देखा नहीं था, वो भी घायल हो गया था, अब सिर्फ एक ही बचा मेरे ठीक होने तक, बाकी सब उनका पीछा करो, बस उन्हें खोना मत। इससे वो बंदा कहता है यस सर। ये सब चाव भी देख रही हो, कहते मेरे हस्बैंड घायल हो गए हैं। और हम देखते हैं सनगुन हवारन वहाँ से दूर आ जाते हैं और सनगुन कहता है मुझे लगता है कि अब तक वो लोग हर जगह फैल गए होंगे, है ना। बस ये सोच रहा हूँ कि उसके चेहरे पे किस तरह की फीलिंग होगी। डोसान जो करेगा वो सोच कर ही ताजगी लगती है। हवारन कहती है अभी ऐसी बातों के बारे में सोचने का समय नहीं है, सबसे पहले अपने बारे में सोचो। और अपने मन में कहती हालात मेरे सोच से भी बदतर होती जा रही है, ये क्या चल रहा है। अभी सनगुन वहीं पे गिर जाता है और हवारन कहती है सनगुन तुम ये नहीं कर पाओगे, हमें ये खूंटी निकालनी होगी। हवारन उसे देख के निकालने लगती है, जिससे सनगुन को बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो जबरदस्त चीख मारता है। हवारन हैरान कहती क्या। सनगुन कहता सारे रूट को निकाल दो। हवारन कहती है देखिए मिस्टर सन पेड़ की जरे बॉडी के अंदर तक गड़ गई है, लेकिन सनगुन कहता जारी रखो। हवारन कहती है खून के इतना ज्यादा बहना खतरनाक हो सकता है। सनगुन कहता है अगर इसी तरह चलता रहो तो जरे मेरे सारे ब्लड को सोख लेगी, ये मेरे मरने का इंतजार करने से बेहतर है। हवारन कहती है लेकिन, और सनगुन कहता मैं इस तरह नहीं मरूंगा, उन सभी को निकाल दो। इससे हवारन उसे देखने लगते, उसका हाथ कांपने लगते और आगे की ओर बढ़ता है। कहते इससे बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, और रूट को पकड़ते हुए काफी बेबस होते उसे निकालने लगती है, जिससे सनगुन का चीख जंगल में घुसने लगता है। दूसरी तरफ जमीन पे ब्लड गिरा होता है, जिससे वो सोल्जर कहते हैं तुम्हें मिल गया। तो दूसरा कहता डोसान भी काफी ज्यादा घायल था, इसलिए सावधान रहना। दूसरा कहता मुझे पता है कि वो क्या करने में कैपेबल है, अब तक ग्रेट सनगुन शायद जिंदा और मरने के बीच के हालात तक पहुंच गया होगा, और जो चीज चानमुन में पहना था वो बहुत ही कीमती लग रहा था। चलो वो खजाना ले लेते, फिर 2 बिग पिल भी वापस लेते हैं, और उसके बाद डोसान के लिए आधार तैयार करते हैं। उधर हवारन सनगुन की बॉडी से सारे रूट को निकाल देती है, लेकिन सनगुन काफी सीरियस हालात में पहुंच जाता है। हवारन कहती है मैंने सारे रूट को निकाल दिया, लेकिन वो बेहोश हो गया, आपने बहुत ही ज्यादा खून को खो दिया, तुम्हें खुद को संभालना होगा। वो दोनों वहाँ पे आते कहते माय गॉड तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन समझो तुम मर चुके हो। हवारन कहती है डैमेज इतनी जल्दी, और वो अपने शॉट को निकाल लेते, जिससे वो दोनों कहते क्या तुम अपने मास्टर को बचाने की कोशिश कर रहे हो, और अटैक करते हुए कहता कितना बेकार है। दूसरी तरफ डोसन अपने आप को रिकवर कर रहा होता है, अपने मन में कहता है मेरा साइकोकिनेसिस 30% रिकवर हो गया है। बाहर एक बंदा कहता तुम बैंडेड नहीं हो, लेकिन पहरेदार तुम पे हमला कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। अभी डोसन काफी स्पीड से उस पालकी से बाहर आ जाता है, आगे बढ़ते अपने मन में कहता है मैंने अपने एनर्जी का 30% हासिल कर लिया है, लेकिन वो वहाँ जाने के लिए काफी होगा। चांगवी राजवंश द्वारा अपने गले में पहने जाने वाला नेकलेस, मुझे पूरा यकीन है कि उसमें और भी ज्यादा खजाना होगा। एक मिस्टीरियस टाइगर के साथ ही वो वैसा
चांगमिन जिसके पास खजाना है, शायद ये एक छुपा हुआ ब्लेसिंग है। तभी उसका ध्यान सांगमुन पे जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता तुम ही हो मेरे अनमोल खजाने। पालकी में बाईचंद कहती मास्टर मुझे चाव दिखाई नहीं दे रही है। इससे डोसन हैरान कहता क्या? बीचंद कहती मुझे लगता है कि वो पी करने के लिए पहाड़ों के नीचे गई थी, लेकिन उसके बाद वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। डोसन कहता अरे नहीं, वहाँ अभी भी कुछ जंगली जानवर हो सकते हैं। और हम देखते चाव आगे को और बढ़ रही होती है और कहते मुझे पूरा यकीन है कि ये वही था। मुझे नहीं पता कि आपने किस बात के लिए लड़ाई की थी, लेकिन तुम वापस मेरे पास आ गए। और खुश होते हुए कहती अब मैं अपने हस्बैंड के पास जाऊंगी। और हम सनगुन को देखते जो अभी भी बेहोश होता है। डोसन अपने मन में कहता रूट्स निकालते समय उसकी मौत हो गई। ये एक नॉर्मल एंडिंग है, लेकिन ये वाव है। अब वो मर चुका है तो ऑनर भी चली गई है। फिर मैं चांगवी का तलाश करूंगा। और आसपास चेक करते हुए कहता यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और डोसान कहता मुझे लगता है कि उन कमीनों ने इसे चुरा लिया होगा। और अपने तलिस्मान सनगुन पे अटैक करते हुए कहता मैं उसे मार डालूंगा। इससे सनगुन का धड़ अलग हो जाता है और डोसान अपने मन में कहता मेरी चीजों को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वहां से जाते हुए कहता मैं तुम्हें मार डालूंगा कमीने। सनगुन का सिर वहाँ पे पड़ा होता है, तभी वहाँ पे चाव आ जाती है और अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए उसको उठा लेती है। इससे बिल्कुल अपनी जगह पे जम जाती है और उसकी बॉडी को देख रही होती है। फिर स्माइल करती है और कहती ओह माय गॉड, क्या तुम फिर से मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? मैं दोबारा इसके झांसे में नहीं आऊंगी। और सिर को उसके पास रखते हुए कहते मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ाना बंद करो और उठो। लेकिन उसका सिर दोबारा वहाँ से गिर जाता है। इससे वो उसे देखती है और अपनी जगह पे सन पड़ जाती है और बेबस हो जाती है। फिर से उसको उठाते हुए कहती सच में मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था, तुमने मेरा काफी मजाक उड़ा लिया है, अभी खड़े हो जाओ। लेकिन उठता नहीं है, जिससे उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो काफी फूट फूट के रोने लगती है और उसका रोना पूरे जंगल में घुसने लगता है। तब सानगुन का बॉडी को कोई घसीट रहा होता है। ये हवारन होती है जो कहती तुम इतनी भारी क्यों हो। और उसके बॉडी से पल पल स्मोक निकलने लगता है और वो आगे को बढ़ रही होती है। तभी वो उसे संभाल नहीं पाती है, सनगुन वहीं पे गिर जाता है। तभी उसका आंख खोलता और कहता मैं कब होश में आया था। हवारन कहती अब आप जाग गए हैं। सनगुन कहता तुमने मुझे जगा दिया हवारन। हवारन की बॉडी से और भी ज्यादा स्मोक निकलने लगता है। सनगुन कहता तुम ऐसे दिखते हो जैसे। तभी हवारन की बॉडी धीरे धीरे उसके गायब होने लगता है। फिर हम कुछ समय पहले फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पे हवारन अकेले उन दोनों पे भारी पड़ रही होती है। वो शख्स अपने मन में एक चांगमिन जैसी साधारण शख्स ये सब कैसे कर सकती है, इसी तरह चलता रहा तो हमें चोट लग जाएगी। तभी उनका ध्यान सनगुन पे जाता है और अपने दो नाइफ को निकालते हुए अटैक कर देता है और कहता है अगर हम टाइगर को मार देंगे तो ये चांदवी खुद ही गायब हो जाएगी। और वो अटैक सनगुन तो फिर बढ़ रहा होता है, लेकिन हवारन बीच में आते हुए उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। और वो शख्स कहता है तुमने अपने मालिक को बचाने के लिए उड़ कर आए, अगर तुम मिटना नहीं चाहते तो तुम्हें यहीं पे पकड़ना होगा। काफी समय हो गया इसलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं। हवारन कहते सनगुन थोड़ा दर्द होगा और अपने बॉडी से जबरदस्त शैडो को रिलीज करने लगती है। इसको काफी हैरान कहता इल्यूजन। और वो अटैक करते कहता मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये नहीं पता। दूसरा कहता हे ली रुको। तभी हवारन अपने आंखों को खोलती है जिससे उसके बॉडी के हाथ पे टूट के अलग होने लगता है, साथ ही दूसरे बंदे का भी। इससे वो दर्द के मारे चीखने लगता है। हवारन आगे बढ़ते हुए कहते अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए था, सिर्फ तुम्हें पीटना ही काफी नहीं है। तो वो बंदा कहता चांदवी तो हवान सोन है और कहता मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं तो बस ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। हवारन कहती अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। वो बंदा अपने सिर को पटकते हुए कहता मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे मत मारो, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगी तो मैं कुछ भी करूंगा। हवारन कहती है क्या तुम में एक्टिंग की टैलेंट है? मैं कहता हाँ मैं एक्टिंग करता हूँ। चांदवी कहती बहुत ही अच्छा, इस स्टोन पे लिखे इम्प्रिंट को पढ़ो और इसे बनाओ। इसे वो बंदा कहता हाँ। हवारन कहती हमारे पास मटेरियल मौजूद है इसलिए जल्दी करो, तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि तुम इसे खाने वाले हो। और जब में सानून कहता है तो तुमने उस शॉर्ट बोन को मुझे बदल दिया है, मुझे लगता है कि तुमने फिर से हद से ज्यादा कर दिए हो। हवारन कहती है मैंने तुम्हारे मांस का उसका एक छोटा सा टुकड़ा खिलाया, तुम्हारे ब्लड को रोकना होगा इसलिए इसे लो। और उसे अपने नेकलेस देते हुए कहती है बस यही बचा है कि तुम इस एनर्जी को पूरी तरह से अपने अंदर ऑब्जर्व कर लो, मुझे लगता है कि मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। तब तक मुझे बहुत ही मजा आया। सनगुन कहता आपको बस थोड़ी देर सोना है, इस तरह की बातें मत करो जैसे हम हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं। हवारन कहते जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ जो अकेला रह जाएगा तो मुझे बेचैनी सोने लगती है। अपने सिर को टकराते हुए कहते जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ प्लीज। ये कहते हैं वो गायब हो जाती है। सनगुन कहते जल्दी वापस आना, मुझे इंतजार रहेगा। सनगुन वहाँ से आगे बढ़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ चाव अभी भी वहाँ पे रो रही होती है और दूसरी तरफ उड़ान को देखते जो कहता ऐसा ही हुआ था। और सभी पिग उसके सामने शांति से खड़े होते हैं। उड़ान कहता तुमने कहा कि उसने डोबिंग पिल चुरा लिया और उस मुसीबत से भाग गया, मैंने उसे कम आका कर अपने जख्म को ठीक कर कर पीस लेवल पर पहुंच गया तो जरूर वापस आएगा और मेरे गले को फाड़ देगा। और गुस्से में कहता उसे ढूंढो, हम अपने सबसे अच्छे बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। भले वो खतरनाक टाइगर है लेकिन उससे गहरे जख्म की वजह से वो अपने बॉडी का एक हिस्सा ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, हमें उसे ढूंढकर मारना ही होगा वरना वो हमें मार डालेगा। दूसरी तरफ सनगुन को देखते जो अपने बागसुन माउंटेन में आ जाता है, तो अपने माउंटेन के देख रहा था फिर झील के पास चले जाता है और कहता बाहर आओ। गोल्डन फिश बाहर आते वक्त बैक्सन
का लीडर बुर, ये तो बहुत ही खराब लग रहा है। सनगुन कहता ये बहुत ही जरूरी, इसलिए मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, इसलिए जल्दी करो और तैयार हो जाओ। गॉल्डन फिश कहता अगर माउंटेन का शासन ऐसा कहता है तो मुझे जरूर उसका ऑर्डर का पालन करना चाहिए, लेकिन क्या आप उस छोटी लड़की को अपने साथ ले जाने वाले हैं? कभी जमीन से एक और चीज बाहर आते हुए कहता मेरा क्या? मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे यही छोड़ने के लिए कहने वाले थे। मिस्टर सनगुन उस कमीने को यही छोड़ दो। गोल्डन फिश कहता मैंने कहा था कि तुम चीजों को सिर्फ अपनी आंखों से ही देख सकते हो। और रूट कहते क्या ये मछली का सर? सनगुन हाफी भरता वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। अभी हम ब्लैक टाइगर को देखते हैं जो वहाँ पे वाशी ले रहा होता है और वो सतर्क होते हुए कहता ये सनगुन है और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है जिसे वो चांदनी कहती है मास्टर। ब्लैक टाइगर कहता मुझे यकीन है ये सनगुन की ही गंध है। रास्ते में कहता बदमाश आखिरकार तुम आ ही गए, आज तुम्हारे साथ मेरे रिश्ता। तब वो अपनी जगह पे ही रुक जाता, सनगुन भी उसे देख के हैरान रह जाता है। ब्लैक टाइगर कहता सनगुन तुम कमीने। सनगुन कहता कौन है भाई? ब्लैक टाइगर कहता ये तुम्हारे साथ किसने किया? सनगुन कहता मेरी पिटाई हो या ना हो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? इस हैरान कहता क्या? और कहने लगता वो क्या था? बिल्कुल, क्या हम इस ब्लैक टाइगर से सही से लड़ाई नहीं कर सकते? सनगुन कहता लगता आज मुझे सारे पागल ही देखने को मिले हैं। ब्लैक टाइगर कहता तुम कहाँ जा रहे हो सनगुन? सनगुन कहता मैं बिजी हूँ, अगली बार मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, इसलिए बाद में वापस आना। ब्लैक टाइगर कहता ठीक है, अगली बार कब? अब तक तो मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सनगुन कहता तुमने कहा कि अब तक तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, तुम बेवकूफ कमीने। अगर तुम इतना ही लड़ना चाहते हो तो जल्दी बैकसोन में लोग आने वाले, क्या तुम उससे निपटना चाहते हो? ब्लैक टाइगर कहता कौन है वो? सनगुन कहता अच्छा ये उड़ान हो सकता है या फिर माउंट उड़ान का एक पूरा झुंड हो सकता है। दो उन क्या तुम उड़ान से लड़ सकती हो? योन कहती ये तो कमाल है, 2 साल से लड़ने के बाद भी तुम जिंदा वापस आ गए। सनगुन वहाँ से जाते हुए कहता हाँ इसके अलावा मुझे बहुत ही कुछ करना है, इसलिए अकेले खेलो। ब्लैक टाइगर कहते चलो रुकते हैं। योन ब्लैक टाइगर को मारते हुए कहते मिस्टर सनगुन क्या आप प्लीज मेरी बात सुनेंगे? मिस्टर सनगुन का दुश्मन पीछा कर रहे हैं, आपकी बॉडी भी ठीक नहीं है और आप अकेले हैं। सनगुन हैरानी से कहता तो योन कहती तो आप मेरे मास्टर के साथ क्यों नहीं चलते? सनगुन हैरानी से कहता क्या? ब्लैक टाइगर भी हैरानी से कहता क्या मैं सनगुन के साथ? योन कहती मास्टर ब्लैक टाइगर सिर्फ मास्टर सनगुन से ही मुकाबला करना चाहते थे, बेशक अपनी पूरी बॉडी को ठीक होने के बाद। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि छिपने की जगह जाने से पहले ही दुश्मन आप पे हमला नहीं करेगा, बल्कि वो सिचुएशन से ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन है जहां आपको किसी की मदद की जरूरत होती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कंडीशन है। सनगुन कहता मैं इसे मना करता हूँ, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसे शख्स के साथ जाऊंगा जो मेरे पीठ पीछे काट सकता है तो मुझे सिर्फ चिंता ही होगी। ब्लैक टाइगर भी चिढ़ते हुए कहता क्या तुम मुझ पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते? योन टाइगर को रोक लेती है और कहती है अगर ऐसा है तो शायद आपको ये पता हो, डबल फेस प्लेट। ब्लैक टाइगर कहता ये क्या है? योन को टीम मास्टर प्लीज शांत रहे, ये एक ऐसा खजाना है जो सोल से बदला ले सकता है। सनगुन कहता ये क्यों? योन अपने हाथ को काटते हुए ब्लड से लिखते हुए कहती है मैं इस पट्टी पे अपने मास्टर का नाम लिख दूंगी। अभी ब्लैक टाइगर पे कुछ चढ़ने लगता है जिससे वो कहता ये क्या है? योन कहते ये लीजिए आप इसे ले सकते हैं। इधर ब्लैक टाइगर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। सनगुन कहता ओ गॉड वो उसका नाम खुद कैसे लिख सकती है, वो भी पागल हुए बिना। योन कहती आप किस बात से हिचक रहे हैं? अगर आप इसे अपने पास रखते हो तो आप ये नहीं कह पाओगे कि हमें नहीं पता कि हम मास्टर सनगुन को नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं। सनगुन कहता इसे मुझे देना, ऐसा मानो तुम अपना लाइफ मुझे दे रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि इसे इस तरह देने से मैं क्या करूंगा? ब्लैक टाइगर कहता बिल्कुल सही, सनगुन इतना कायर नहीं है कि हमें जान से मारने की धमकी देगा, है ना? योन कहती हाँ जैसा मेरा मास्टर सोचते मैं भी वैसा ही सोचती हूँ। सनगुन को कुछ समझ में नहीं आता और नहीं देख रहा होता, फिर कहता इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे रखना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाला काम होगा। ब्लैक टाइगर कहता सनगुन जाने लगता, फिर कहता तुम क्या कह रहे हो? अब पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसे ब्लैक टाइगर खुशी से योन को देखता है, हंसते हुए कहता ठीक है तुम छोटे बदमाश, कहता ठीक है तुम छोटे बदमाश घोड़े नहीं हो, इसलिए ब्लैक टाइगर खुद ही तुम्हारा पीछा करेगा। सनगुन कहता तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ब्लैक टाइगर कहता अगर हम उधर जाएंगे तुम्हारे चांदनी के मनमोहक सरगंडे का खेत है। सनगुन कहता हम कहीं टहलने नहीं जा रहे हैं। फिर वो आराम करने के लिए कुछ देर रुकते हैं। सनगुन खामोशी से उन्हें देख रहा होता है। योन कहती है हम कई दिनों से बिना रुके चल रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो थके हुए भी नहीं लग रहे। अब मुझे उन पर नजर रखनी होगी, मेरे से अलग कोई ऐसा शख्स है जो एक दुर्गमी सिचुएशन तक पहुंच चुका है। सनगुन कहता योन कहती हाँ मिस्टर सनगुन। सनगुन कहता क्या तुम मुझे अपनी एनर्जी को छुपाना सिखा सकती हो? योन कहती इसे सीखना मुश्किल नहीं है, तो फिर इसके बदले में मिस्टर सनगुन मुझे क्या कीमत देगा? सनगुन कहता तुम क्या चाहती हो? योन कहती खैर आपने मेरी पहचान का लगभग अनुमान लगा ही लिया है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, मुझे सच में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हालांकि मैं अपने मास्टर से अलग हूँ जो सालों तक चैन से सोते हैं। सनगुन कहता ठीक है, चांदनी वो प्राणी है जो अपने मास्टर खुद चुनते और जिंदगी भर उसका सेवा करते हैं। मुझे नहीं पता कि उस ब्लैक टाइगर जैसे बेवकूफ का सेवा करने के लिए कैसे मजबूर हो गई, लेकिन कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। योन कहती क्या मास्टर सनगुन के पास पिल नहीं है? सो काफी हैरान रह जाता, अपने मन में कहता उसे ये कैसे पता चला? क्या उसके पास फेयर रिवर के अंदर देखने की एबिलिटी है? योन खुश होते हुए लगता है तुमने सच में देख रहे, इसलिए मेरा अंदाजा सही निकला। भले मैं इस तरह दिखती हूँ लेकिन मैं काफी लंबे समय से जी रही हूँ और मुझे गंध की अच्छी पहचान भी है। सनगुन अपने मन में कहता एक सिल्वर स्किल
के लिए डोबिंग पिल का यूज करना कुछ हद तक बेकार ही है। योन कहती है अगर तुम मुझे वो दोगे तो मैं तुम्हें ये नोट दूंगी। ये फैन सूजे टेक्निक की बुक है जो वानो एरा का एक बुक है। इसे कई पार्टों में बांटा गया है। इसे मास्टर हासिल करना मुश्किल है लेकिन जब तक तुम इसमें सफल होते हो। इसे सीखना मुश्किल है लेकिन अगर तुम इसमें महारत हासिल कर लेते हो तो डिवाइन विस्ट के रास्ते पे चलना अंधेरा या बुरा रास्ता नहीं होगा। सनगुन इसे हैरान न जाता और कहता है ये इनर टीयर्स को बांटने का टेक्निक है। इनर रेल्म स्टेट बीस्ट को टोटल 6 भागों में बांटा गया है। स्पिरिचुअल फाउंडेशन, स्पिरिचुअल कॉन्डोनेशन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल टर्बुनेट एंड स्पिरिचुअल इटर्निटी। फिर लास्ट में आता है जिसका हर कोई बीस्ट सपना देखता है, मिथिकल इटर्निटी। भले जब मैं इटर्नल पावर को बढ़ाने की कोशिश करूं तब मैं उस लेवल पे पहुंच सकता हूं। ये ऐसा नहीं है कि लेवल बढ़ने पर एक एक करके बढ़ता है। ऐसा लगता है कि एक इनर सेल्फ की अवस्था में रहते हुए अपने अंदर की असली पावर को ही बढ़ा सकता हूँ। उस हालात में मैं इसी लेवल पर रहते हुए नॉर्मल से ज्यादा पावर पा सकता हूँ। ऐसा लगता है कि ये कुछ स्पीड बीस्ट की यूनिक स्किल होती है। स्पीड बीस्ट के लिए काफी अच्छा और काफी हाई लेवल माना जाता है लेकिन दुख की बात यह है कि ये मेरे लिए काम का नहीं है इसलिए मैंने इसे सीखा नहीं। सनगुन कहते क्या ये ठीक रहेगा? ये तो तुम्हारे लिए नुकसान होगा। योन कहती ठीक है लेकिन अगर आपको ये सच में पसंद है, अगर आप मेरे मास्टर के साथ अच्छे से बिहेव करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सनगुन हैरानी से कहता है क्या वो चाहती है कि मैं ब्लैक टाइगर के साथ अच्छे से बिहेव करूं? हम दोनों एक ही एरिया में रहते हैं तो क्या वो मुझे उसे ट्रेनिंग करने में मदद करने के लिए कह रही है? अभी उन दोनों को एहसास होता है। कहता मुझे लगता है कि आज झुंड में बहुत सारे सुअर है। योन कहती पहले आप जा सकते क्योंकि हमने यही समझौता किया था। सनगुन कहता क्या तुम ठीक रहोगी? योन कहती मिस्टर सनगुन का बाइडोंग जाने का कोई जरूर रीजन होगा है ना? प्लीज मेरे मास्टर का ख्याल रखे। सनगुन समझ गया और अपने मन में कहता लेकिन किसे किसकी परवाह करनी चाहिए? ब्लैक टाइगर को उठाते हुए कहता सोना बंद करो और जाग जाओ। ब्लैक टाइगर कहता हाँ मैं अच्छा नींद सो रहा था। सनगुन कहता चलो चले। ब्लैक टाइगर कहता अभी। सनगुन कहता मेरे साथ साथ चलते रहो। ब्लैक टाइगर कहता योन तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, चलो चलते हैं। योन कहती मैं जल्दी आपके पीछे आऊंगी ताकि आप पहले जा सके और मैं झुंड को गुमराह कर सकूं। ब्लैक टाइगर कहता योन तुम्हें जल्दी आना होगा। योन उन्हें जाते हुए देख लेती फिर वो झुंड की तरफ देखती है और हम देखते हैं योन को चारों तरफ से झुंड घेर लेते हैं। ब्लैक टाइगर कहता अभी मैंने जो खाया वो तो बांग पिल थी। सनगुन कहता हाँ और ब्लैक टाइगर कहता तो क्या मैं मास्टर लेवल तक जा सकता हूँ? तुमने मुझे इतनी कीमती चीज क्यों दे दी? सनगुन कहता ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे योन से बहुत ही कुछ सीखने को मिला। ब्लैक टाइगर कहता क्या इसके अलावा कोई और रीजन है क्या? सनगुन कहता चुप रहो। ब्लैक टाइगर कहता क्या ये जगह सही है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सनगुन कहता ध्यान से देखो। अपने एनर्जी को पेड़ के अंदर डालने लगता है जैसे वो पेड़ खिलना शुरू हो जाता है। ब्लैक टाइगर कहता वाह क्या ये जिन को होगा पेड़ नहीं है? फिर वो हैरान रह जाता क्योंकि वहाँ से अंडरग्राउंड सीढ़ी निकल आता है। सनगुन कहता मुझे बाइडोंग के बारे में भी सहयोग से पता चला। इस तरह तुम बिना किसी रुकावट के तब तक ट्रेनिंग कर पाओगे जब तक तुम डोगिंग पिल को पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर लेते। ब्लैक टाइगर कहता अच्छा ऐसा है। सनगुन कहता चलो चलते, ये एक भूल हुआ है इसलिए ध्यान से मेरे साथ ही रहना। और सनगुन अपने मन में कहता अभी से मैं ये शुरू करूंगा और लास्ट लेवल तक पहुंचूंगा ताकि मैं किसी को भी दोबारा अपने गर्दन पे दांत मारने ना दूं और मैं अपने लोगों को दोबारा खोना नहीं चाहता। और वो लोग नीचे की ओर जाने लगते हैं। कुछ समय बाद योन भी वहाँ पे पहुंच जाती है और उस पेड़ को देख लेते हैं। हम देखते वहाँ का पिक का झुंड भी आ जाता है। कहता हमें कब तक इंतजार करना होगा? 3 दिन बीत चुके हैं, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। योन कहती तो मुझे क्या करना चाहिए? उसके तो मुझे बताओ कि बाइडोंग का दरवाजा कैसे खोले या फिर हम खुद ही अंदर घुस जाएंगे। तभी पूरी जगह कांपने लगता है और वो जगह टूटने लगती है और वहाँ पे धूल हो जाता है। धूल के बीच हम इंसान को देखते हैं जिसे वो दोनों हैरान कहते हैं इंसान। लेकिन यूज कहता सनगुन इसमें से सनगुन जैसी गंध आ रही है। उस शख्स से सनगुन जैसे ही गंध आ रही है। अगर हम इसे मार देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सनगुन कहाँ है। और कहता तुम बेवकूफ, मैं ही सनगुन हूँ, तुम कमीने। हमारा सनगुन ह्यूमन रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।